जी दोस्तों, मैं हूं शुएब खान और आज हम एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट को एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर लिखने का तरीका सीखेंगे और ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपना टेक्स्ट जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर 2, 3, 4, 5 या जितने रिक्वायर्ड हमारे कॉलम्स हैं उसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेआउट टैब के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके हम पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर से कॉलम का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसका पुल डाउन लिस्ट खोलते हैं। नीचे उसके अंदर पहले नंबर पे ऊपर लिखा हुआ है 1, यानी एक कॉलम, और ये अप्लाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक ही कॉलम अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर इसकी विड्थ जितनी आपकी टेक्स्ट बाउंड्री होती है उतनी ही इसकी विड्थ होती है। उसके आगे 2 कॉलम्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाता है। इससे आगे 3 लिखा हुआ है, यानी हमारा पेज 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो हम 3 पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम के अंदर हमारा पेज डिवाइड हो चुका है। तो शुरू करते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं और फिर उसके ऊपर हम कॉलम अप्लाई करते हैं। ये हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है और इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम्स के ऑप्शन में आते हैं, 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट 2 इक्वल कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। इसके बाद हम आगे 3 के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट 3 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से ये आगे है कि लेफ़्ट, इसमें क्या होगा कि जो लेफ़्ट का कॉलम है वो उसकी विड्थ थोड़ी होगी और जो राइट साइड के ऊपर कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। फिर इसी तरीके से आगे राइट का ऑप्शन है जिसके अंदर जो राइट वाला कॉलम होगा उसकी विड्थ थोड़ी होगी और जो लेफ़्ट वाला कॉलम है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिर आगे हम देखते हैं मोर कॉलम का ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक कॉलम का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर 1, 2, 3 लेफ्ट एंड राइट के ऑप्शन पहले से मौजूद हैं और नीचे नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर 2 कॉलम्स एंटर किए गए हैं। हम इसको सिंगल कॉलम में शिफ्ट कर लेते हैं। ये सिंगल कॉलम में आ गया। फिर इसको मोर कॉलम्स का टैब खोल के हम यहाँ से 2, 3 और 4 में तकसीम कर लेते हैं। फिर ये ऑप्शन आ रहा है कि लाइन बिटवीन। इससे क्या होगा कि कॉलम्स के दरमियान एक वर्टिकल लाइन आ जाती है। इसके ऊपर टिक करके हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से कॉलम के दरमियान ये लाइन आ जाती है जो उनकी बाउंड्री शो करती है। इससे टेक्स्ट जो है बिल्कुल अलग-अलग से नज़र आता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये मौजूद है जिसमें लिखा है राइट टू लेफ़्ट। इससे क्या होगा कि जिस वक्त हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ आता है और जब पेज या कॉलम एंड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट अगले कॉलम के अंदर राइट साइड के ऊपर आ जाता है। जब हम राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो हमारी तहरीर है, जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट कॉलम यानी राइट साइड से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाता हुआ फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करके चेक करते हैं। इसके ऊपर हमने टिक किया, फिर उसके बाद हमने ओके किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है और होता हुआ नीचे आता है। फिर जहाँ पे आके कॉलम एंड होता है तो फिर उससे रैप करके अगले कॉलम में लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाता है। फिर इसी तरीके से अगला ऑप्शन है, इसके अंदर ये कॉलम की विड्थ है और कॉलम की स्पेसिंग है। विड्थ मतलब ये जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एरिया है ये कॉलम की विड्थ कहलाती है। ये ऊपर ये कॉलम का जो मार्जिन है ये इसकी विड्थ कहलाती है। विड्थ इसकी है 3 इंच। ये 2 कॉलम हैं, ये 3-3 इंच इनकी बराबर विड्थ मौजूद है। फिर उसके अलावा स्पेसिंग, ये जो दरमियान का एरिया है, ये जो 2 कॉलम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कॉलम की स्पेसिंग कहलाती है। इस वक्त 0.5 इंच यानी आधा इंच की स्पेसिंग है और 3 इंच की जो है वो कॉलम की विड्थ मौजूद है और नीचे इक्वल कॉलम विड्थ के ऊपर टिक लगाया गया है। इसके ऊपर से हम टिक हटाएंगे तो फिर हम दोनों कॉलम की विड्थ जो है उसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं।
जब इसके ऊपर टिक लगा होगा तो ये फिर दोनों कॉलम की विड्थ जो है वो इक्वल होगी, मतलब एक 3 इंच का है तो दूसरा भी 3 इंच का होगा। तो हम यहाँ पे कॉलम के जो दरमियान की स्पेसिंग है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको हम 1 इंच करके और फिर ओके करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। हम इसको 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये देखेंगे ये दरमियान का फासला आपने देखा कि ये एक्सटेंड हो गया है, ये दरमियान का फासला बढ़ चुका है। अब हम दोबारा इसको कम करते हैं 0.5 एंटर करते हैं तो ये दोबारा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और इसी के अंदर अगला ऑप्शन मौजूद है अप्लाई टू, मिसाल के तौर पे कि ये जो 2 कॉलम्स या कॉलम्स की जो सेटिंग है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो, या एक मखसूस नुक्ते से हम इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, के इस पॉइंट से जो हमारा टेक्स्ट है वो आगे स्प्लिट हो जाए, इस पीछे कॉलम में से अलहदा हो जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इस एरिया के ऊपर कि ये हमारा ये वाला जो टेक्स्ट है ये इन 2 कॉलम से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मोर कॉलम ऑप्शंस और इसको ऐसे फॉरवर्ड के ऊपर टिक करेंगे और ओके के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये बाकी टेक्स्ट हमारा ऊपर 2 कॉलम में शिफ्ट हो गया और ये आगे फॉरवर्ड होके नीचे की तरफ आ चुका है। इसके अलावा फिर एक ही पेज के ऊपर हम मल्टीपल सेक्शन बना के सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या उससे ज़्यादा कॉलम्स के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम पहले इसको सिंगल कॉलम में शिफ्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ तक जो हमारी लिखाई है वो सिंगल कॉलम में रहे और यहाँ से आगे जो है ये हमारी लिखाई ये डबल कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्रेक्स के अंदर आएंगे। ब्रेक में आके हम सेक्शन ब्रेक और कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है कि इसी पेज के ऊपर जो है वो हमारी सेटिंग्स जो है ना वो पिछले सेक्शन की अलहदा हो जाएंगी और अगले सेक्शन की अलहदा हो जाएंगी। 2 हिस्सों में हमारा डॉक्यूमेंट तकसीम हो जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये अलहदा हो जाएगा और नीचे का जो हिस्सा है ये अलहदा हो जाएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हम एक से ज़्यादा कॉलम अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस। तो ये यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट 2 कॉलम के अंदर शिफ्ट हो गया। फिर हम इसको सिलेक्ट करके 3 कॉलम कर देंगे जो ये 3 कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर इससे नीचे सेक्शन ब्रेक मौजूद है, हम उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर हम 4 या 5 कॉलम लगा देंगे। तो आप देखें ये एक ही पेज के ऊपर हमने एक सिंगल कॉलम के अंदर लिखा है, फिर उसके बाद हमने ट्रिपल कॉलम में लिखा है, फिर हमने उसके बाद आगे 4 कॉलम्स के अंदर लिखा है। हम इसको सिलेक्ट करके फिर सिंगल कॉलम भी कर सकते हैं और इनकी सेटिंग पिछले सेक्शन से हम इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर कॉलम, इनके दरमियान से हम ये लाइन भी हटा सकते हैं, इनकी विड्थ भी अलग से सेट कर सकते हैं और ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि कॉलम से रिलेटेड आज जो हमने पढ़ा है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।